इंडिया को टेंशन देने के लिए एक नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर आने वाला है और नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर होने वाला है केपी शर्मा ओली। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर हुकूमत का कुछ भी नहीं पता चलता। 6 महीने एक प्राइम मिनिस्टर होता है, 6 महीने दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रचंड या प्रचंडा की हुकूमत खत्म होने वाली है तो एक नया गठबंधन शुरू हो गया है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले केपी शर्मा ओली। वही केपी शर्मा ओली जिसने इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ था। इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें वो काफी टेंशन में दिखाई दे रहे कि यार केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कैसे बनेंगे, क्या हो रहा है नेपाल के अंदर, आज की वीडियो में बात करेंगे। नेपाल की बेहद उठापटक वाली राजनीति में हमेशा सत्ता परिवर्तन का डर बना रहता है और एक बार फिर से वही हो रहा है। रातों रात नेपाली कांग्रेस से पूर्व पीएम रहे केपी शर्मा ओली और सीपीएन यूएमएल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के शेर बहादुर देउबा, ये भी पहले पीएम रहे हैं। और इन्होंने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जो कि मौजूदा पीएम है, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिला लिया है, आपस में हाथ मिला लिया है। दोनों ने डील की है और डील ये हुई है कि बाकी बचा हुआ जो टर्म है संसद का, उसमें 1.5 साल दोनों पीएम रहेंगे। लेकिन प्रचंड ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से संसद में विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इसके पहले 4 बार वो कर चुके हैं संसद में विश्वास मत और चारों बार सफल रहे, हालांकि नंबर्स उनके कम होते गए हैं। ओली जो हैं, केपी शर्मा ओली, वो महज 4 महीने पहले मौजूदा गठबंधन का हिस्सा बने और माना यह जा रहा है कि सोमवार को जब प्रचंड उनसे मिलने गए थे उनकी किसी नाराजगी को जान के, तो उन्होंने प्रचंड को यह कहा कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन प्रचंड ने इससे साफ इनकार कर दिया। नेपाली संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के 78 सांसद हैं, नेपाली कांग्रेस के 89 सांसद हैं और 275 सदस्यों की इस संसद में दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 167 सांसद होते हैं, जो कि बहुमत के 138 से कहीं ज्यादा है। ओली का शुरू से झुकाव जो है वो चीन की तरफ रहा है और उनका पीएम बनना कुछ जानकार मानते हैं कि भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन क्यों चिंता की बात है? 2020 में ओली जब पीएम थे उस वक्त नेपाल से भारत के तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गए। इनमें कई फैक्टर्स शामिल थे। एक तो नेपाल ने एक मैप जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी है वो नेपाल का हिस्सा है और मैप में ऐसे ही दिखाया गया। भारत ने इसका तीखा विरोध किया था। संविधान जो है वो बदलने को लेकर भी भारत ने सलाह दी थी, लेकिन उसे वहां पर माना नहीं गया था और इसके कारण वहां पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। मधेसी पार्टियां जो है उन्होंने विरोध किया था और काफी दिन तक ब्लॉकेड वगैरह रहा था, जिसके लिए उन्होंने जो पहाड़ी पार्टियां उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उसके अलावा भी उन्होंने कई तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन वायरस जो है कोविड-19 के मामले में, उन्होंने कहा था कि इंडियन वायरस जो है वो चीन के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह के भी बयान वो लगातार देते रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि जो प्रचंड जिनसे अभी फिलहाल बेहतर रिश्ते माने जा रहे हैं, वो भी एक वक्त में भारत के बहुत खिलाफ थे, लेकिन अब भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होकर गुजरता है, उसको लेकर भी बातचीत नेपाल और चीन के बीच एक बार फिर से शुरू हुई है। पहले भी 2019 में हुई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था, तो एक बार फिर बात हुई है। लेकिन अब नेपाल जो है वो ज्यादा सजग है क्योंकि उसने इस क्षेत्र में जो भी देश चीन के कर्जे के जाल में आया उसका हाल वो देख चुका है और ज्यादा सजग है। कुल मिलाकर चीन के पक्ष में क्या ओली रहेंगे, ज्यादा झुकाव रहेगा, ये देखने वाली बात होगी अगर वो पीएम बनते हैं इस वक्त। लेकिन ये जरूर है कि भारत के लिए ये जरूरी है कि नेपाल में एक स्थिर सरकार हो, जो कि हो नहीं रहा है। बार बार पीएम बदल रहे हैं और इसके कारण परेशानियां आती हैं कि आखिर किस तरह से बात किया जाए। तो भारत के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि वहां पर एक स्थिर सरकार हो जो अपनी नीतियों पर कायम रहे, और जब तक ये स्थिरता नहीं आएगी भारत के लिए नेपाल के साथ रिश्तों में मुश्किलें बनी रहेगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।
तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंडियन मीडिया इस टाइम पे टेंशन में आ चुका है और टेंशन उनको ये बात है कि भाई नेपाल में एक नया गठबंधन बनने जा रहा है और ये गठबंधन अगर बन जाता है तो नेपाल जो है वो फिर नया प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर 2022 के अंदर इलेक्शन हुए थे और वहां पे प्रचंड नया प्राइम मिनिस्टर बना था। फिर जून 2023 के अंदर एक नया गठबंधन बना और फिर से अब प्रचंड पीएम बने। प्रचंड जिस हुकूमत में थे, जिस गवर्नमेंट के अंदर थे, उसकी गठबंधन जो है ना मार्च 2024 में खत्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने दाद दिखाई है। 2 साल तकरीबन ये हुकूमत हो चुकी है, 3 साल की हुकूमत बाकी है। तो अब प्रचंड ने जिस तरीके से कहा था केपी शर्मा ओली को कि मैं 1.5 साल हुकूमत करूंगा फिर आपको गवर्नमेंट दूंगा, लेकिन प्रचंड अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते और केपी शर्मा ओली चाहते कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो अब जो है वो क्या कर रहे हैं कि 1.5 साल के लिए वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और जिसका दूसरा जो नेपाल का शेर बहादुर देवबा है, जिसके साथ प्रचंड ने पहले गठबंधन बनाया था, फिर 1.5 साल बाद वो बनेगा। शेर बहादुर देवबा ने भी जो है वो पहले गठबंधन किया था केपी शर्मा ओली के साथ और उसके साथ धोखा किया। लेकिन इस दफा केपी शर्मा ओली का कहना है कि भाई मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं पहले हुकूमत खुद करूंगा, फिर अगर मैं किसी को दूंगा तो दूंगा, वरना मैं नहीं देने वाला। आप सबको पता है कि शेर बहादुर देवबा पहले भी केपी शर्मा ओली के साथ थे, दोनों की हुकूमत खत्म हुई थी, उसके बाद नए इलेक्शन हुए थे। लेकिन अब प्रचंड ने जो है केपी शर्मा के साथ धोखा किया था, अब वो शेर बहादुर देवबा के साथ नई सरकार बनाने वाले और इस दफा वो पहले खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अपनी 1.5 साल यानी जो 1.5 साल की हुकूमत होगी वो करेंगे। उसके बाद वो फिर शेर बहादुर देवबा या किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया को उससे थोड़ा बहुत मसला होगा, क्योंकि प्रचंड इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े से रिलेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन शेर बहादुर देवबा ने तो बिल्कुल बात ही नहीं की थी। शेर बहादुर देवबा के टाइम पे जब हम न्यूज चैनल चलाते तो हमें तो कोई रिपोर्ट नहीं मिलती थी इंडिया नेपाल के बारे में, कुछ भी नहीं होता था, ना तो अच्छे ताल्लुकात ना तो बुरे ताल्लुकात, बिल्कुल साइलेंट माहौल था। लेकिन अब न्यूज में देखने को मिलेगी और आपको भी पता चलेगा कि बॉर्डर पे भी क्या हालात होने वाले हैं।